सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे विचार मिलने वाले हैं जो कि अभी तक आपने छठ वेदी पर नाम लिखे होंगे, लेकिन उसके बारे में अभी तक आप कुछ जानते नहीं हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या होता है। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गांव में छठ पर्व का हलचली थी। नदियाँ तालाब के किनारे भक्तों की भीड़ जमा थी जो सूर्य देवता की आराधना करने वाली और अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए श्रद्धा भाव से आए थे। ऐसी मान्यता थी कि इस पवित्र अवसर पर कुछ लोग अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए व्रत रखते हैं तो कुछ अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। इस बीच एक परिवार, एक सदस्य राजन एक अनोखी कहानी से आइए समझते हैं कि आखिरकार छठ वेदी पर नाम लिखने से क्या होता है, कौन सा पाप लगता है, क्या हमें छठ वेदी पर नाम नहीं लिखने चाहिए। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राजन नामक एक व्यक्ति था जिसका परिवार बहुत धार्मिक था। उसकी माँ हर साल छठ पूजा करती थी। पूजा में सभी तरह की तैयारी होती थी, लेकिन ऐसी परंपरा जो राजन को अजीब लगती थी। जब उसकी माँ घाट पर पूजा सामग्री लेकर पहुँचती तो वेदों पर पूरे नाम लिखे होते उनके परिवार के और कहती कि ऐसा करने से भगवान उनकी रक्षा करेंगे और उनकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन सत्संगत जी, हम जानते हैं यह एक कहानी है। हम तो निरंकारी है जिसका कोई आकार नहीं है, हम समझते हैं। लेकिन आइए कहानी में समझते हैं। लेकिन उसकी माँ ने उसे जवाब नहीं दिया। वे सिर्फ एक बात ही कहती थी, ये आस्था है, हमारे विश्वास का प्रतीक है, हमें इसे मानना फर्ज है। इस बार छठ पूजा में राजन की नानी भी आई थी। नानी काफ़ी उम्रदार और अनुभव से भरी थी। उन्होंने राजन की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये परंपरा हमारे बुजुर्गों से हमें मिली है। शायद इसमें कुछ तर्क नहीं हो सकता, लेकिन इसमें एक भावना होती है जो हमें जोड़ती है। राजन ने अपनी नानी से पूछा, क्या केवल भावना के कारण हमें अंधविश्वास में पड़ना चाहिए? क्या छठ वेदी पर नाम लिखने से भगवान हमारे दुख दर्द दूर कर सकते हैं? नानी ने जवाब दिया, बेटा, हर पूजा का या अनुष्ठान में आस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। नाम लिखना मतलब ये नहीं कि भगवान उसी को देखेंगे और उसी के सुनेंगे, बल्कि ये हमारे भीतर के विश्वास को दृढ़ करता है कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं और वे हमारी रक्षा करेंगे। जब हम नाम लिखते हैं तो एक तरह से हम अपने परिवार का उनकी कृपा से सौंप देते हैं। राजन ने सोचा कि इस बार वह खुद जाकर घाट पर वेदी बनाएगा और फिर नाम लिखने की प्रक्रिया में शामिल होगा। उसने सोचा कि शायद उसे कोई उत्तर नहीं मिल सकेगा। उसने वेदी तैयारी की और अपने परिवार का नाम उस पर लिख दिए। जब उसने ऐसा किया तो एक अनोखी भावना उसे दिल से आई। वह ऐसा महसूस किया कि वह अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एक रूप निभा रहा है। नाम लिखते लिखते ऐसा लग रहा था कि वह अपनी प्रार्थनाओं की ओर भी गंभीरता भावना से पहुंच रहा है। भगवान के बाद राजन ने अपनी माँ और नानी की बात समझा कि नानी परंपरा को मानने में कितना अर्थ निकलता है। अंधविश्वास नहीं है, यह एक तरीका है जिसे हम भावना विश्वास के साथ भगवान के पास पहुंचाते हैं। उसने समझा कि लिखने का महत्व किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि हमारे दिल की श्रद्धा में है। राजन को इस घटना से यह सीखा मिलती है कि छठ वेदी पर नाम लिखना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था है, विश्वास है, गहराई भगवान के प्रति प्रेम है।
हमें इस विश्वास प्रति प्रेम को बनाए रखना है सत्संगत जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। चलिए आगे वीडियो में कुछ विचार भरी बातें और भी सुन लेते हैं। ईश्वर की खोज, जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा जो अद्वितीय सर्वशक्तिमान निरंकार सर्वत्र व्यापक अनादि है और अंततः आदि सत्य गुण वाला है, और इसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञान आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मनादि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुँचाना, उसे ईश्वर कहते हैं सत्संगत जी। परमात्मा मिलना कहाँ पर, परमात्मा रहते कहाँ पर, एक ही पूर्ण समर्पण। परमात्मा कौन है? अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा, सर्वव्यापी और पूर्ण परमात्मा कहाँ मिलते हैं? किन लोगों को परमात्मा मिलते हैं? कौन है अजर, अमर, अविनाशी, सर्वव्यापी? अजर, अमर, अविनाशी सब एक ही है। वह कौन है? पूर्ण परमपिता परमेश्वर एक ही निरंकारी है, जो कि हमें अच्छे कर्मों से मिलते हैं। परमात्मा का नहीं जो तुम्हें किताबों में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो मंदिरों में मिलेगा, परमात्मा इंसान नहीं जो समाजों में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर ही मिलेगा सत्संगत जी। परमात्मा की साधना कैसे करें? साधना तो सब करते हैं, सारा संसार करता है, परंतु साधना में किसी को फल क्यों नहीं मिलता है? भक्ति साधना केवल उस अजर अमर अविनाशी परमात्मा के करे, जो फल में सारे दुख समाप्त कर सुख और शांति अमृत प्रदान करता है। उस परम पिता परमेश्वर शक्ति परमात्मा के मार्ग को जाने और परमात्मा के भक्ति मार्ग में चलकर मुक्ति का मोक्ष और प्राप्त होता है सत्संगत जी। सत्संगत जी, दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहता है, अमीर सुंदर होना चाहते हैं, कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। यहाँ हर आदमी दुखी है। इसका कारण इतना ही है कि यहाँ कोई अपने होने में राजी नहीं है। हर एक आदमी दूसरे जैसा होना चाहता है, जबकि सुखी होने का फार्मूला वही है। तुम अपने होने में राजी हो जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ तुम ही हो सत्संगत जी। परमपिता परमेश्वर स्वयं हमारी मुसीबतें ठीक करता है, बल्कि ठीक करने का विधि भी और शक्ति देता है, क्योंकि यदि वह स्वयं हमारी कठिनाई कर दे तो हम कठिनाई के कारण और उसके निवारण का मूल्यवान अनुभव कभी नहीं होगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, परमात्मा मुक्त मिलने वाला नहीं है। जो तुम्हारी परिपूर्ण सत्ता जब तक दांव पर न लग जाए, तब तक परमात्मा से कोई मिलना ओशो में नहीं है सत्संगत जी। जो तुम धार्मिक कहते हो, यह हिसाब किताब लागत वह देखता है कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म कर रहे हो। इतने उपवास करो कि स्वर्ग मिलेगा। अच्छे कर्म करो, न कि बुरे कर्म भी करोगे तो बुरा रास्ता भी मिलेगा, स्वर्ग के जाति नरक मिलेगा सत्संगत जी। दान करो, स्वर्ग मिलेगा। यह सब हिसाब किताबों में नहीं, बल्कि परमात्मा के किताबों में लिखा है। वहाँ पे आपके पाई पाई का हिसाब होगा सत्संगत जी। आपने कैसा कर्म किया है और कैसा बुरे कर्म किए हो, उसके हिसाब से फल मिलेगा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं। पुनः स्मरण रखना, परमात्मा केवल आनंद की अनुभूति है। उसका नाम है अनुभूति, अमृत का साक्षात्कार, चैतन्य की प्राप्तिकार। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा केवल वह शक्ति है, वह ऊर्जा है। वह ऊर्जा के साथ हम खेल रहे हैं, जहाँ शक्ति हरी होकर
दूर हो गई है और फूलों की ओर समा गई है। कहाँ बड़ी शक्ति सूरज बनी, वहाँ शक्ति नहीं, तुम्हारे भीतर सुन रही अभी वो शक्ति, बाहर नहीं। जो शक्ति बोल रही है वही परमात्मा है, नहीं तो कुछ भी न हो जाए। परमात्मा हर जीव में है, हर कण में है परमात्मा, एक तू ही निरंकार। भगवान निरंकार के बिना पत्ता भी नहीं डोलता। सत्संगत जी, अच्छे कर्म का भाग्य बने। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई ही होगी। आई है तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप के ज़रिए सभी दोस्तों के पास, अपने बहन जी, माता जी, महात्मा जी के पास शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई बड़ा कर्म और भाग्य के बारे में जान सके। सत्संगत जी, न कि भाग्य के ऊपर तैनात रहे कि चलो भाग्य में जो लिखा है वह होगा। कमेंट में धन निरंकार लिखना न भूलिएगा सत्संगत जी।